फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय नीतू मैम। आज मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस, मिसलेनियस क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो ऐसे हैं जिनका मैं टॉपिक आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं इसमें। बट ये सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जैसे अभी आपको मालूम है एनटीपीसी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है। तो इन सभी एग्ज़ाम्स आरआरबी, पुलिस, कांस्टेबल, जितनी भी पोस्ट रहती हैं उनमें क्या रहता है, कुछ तो आपको मालूम ही है टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। बट ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके लिए हम पूरा एक लेक्चर नहीं ले सकते हैं, एक दो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड रहते हैं। तो आज मैंने कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस लिए हैं जिनको आप ध्यान से देखिएगा। और ये ऐसा नहीं मानिए, इन्हों लाइटली मत लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। आप मान के चलिए अगर ये आप अच्छे से करते हैं तो इनमें से क्वेश्चंस आने ही हैं पेपर में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैंने जो टॉपिक लिया है टाइप ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन करके लिया है। इसमें मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि कभी कभी क्या होता है, फ्रैक्शन को हमें डेसिमल फॉर्म में चेंज करना होता है। तो डेसिमल फॉर्म में क्या होता है, नॉर्मली अगर नीचे डिनोमिनेटर जो आपकी फॉर्म है 2 × 5 की फॉर्म में है तो डिविजिबल वेरी इजी होता है, आपको मालूम है, आप बहुत जल्दी उसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि जो डिनोमिनेटर है वो हमारा क्या होता है कि 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है, मीन्स 2 × 5 एक्चुअल में 2 की फॉर्म में होगा तो वो 100% कभी ना कभी जाके वो डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे ही सेम केस 5 का रहता है कि कभी ना कभी अगर शुरू में डिवाइड नहीं हुआ है नो प्रॉब्लम, बट आगे डेसिमल फॉर्म में आके वो डिविजिबल हो जाता है। बट क्या होता है, जैसे कुछ नंबर्स ऐसे रहते हैं जैसे 3 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, आपका 11, 13 हुआ, ऑड नंबर्स हुए, अगर ऊपर वाला उसका मल्टीपल नहीं है तो वो आगे कहीं ना कहीं जाके वो डिविजिबल होना बंद हो जाएगा। और क्या होगा, डेसिमल फॉर्म में भी वो चलता जाएगा। तो इस तरह से जो कंडीशन आती है उसको हम बोलते हैं रिकरिंग फॉर्म बोलते हैं। तो ये कैसे होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ और उसको शो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे 2/3 है, जब हमने 2 में 3 का डिवाइड देना स्टार्ट किया, आप कभी भी डिवाइड दे के देखना तो 3 से जब आप डिवाइड देते हैं तो ये 3 से 2 में डिवाइड नहीं जाएगा, तो आप डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे 0 मेंशन करेंगे। फिर कितना हुआ, 3 × 6 = 18 हुआ, अगेन 2 आया, फिर 0 लगाया, 3 × 6 = 18 हो गया, फिर 2 आया। तो आपने क्या देखा, ये प्रोसेस एज इट इज चलती जाएगी। मीन्स आपको अगर 2 में 3 का डिवाइड देना है तो आप देखेंगे आपका 0.6666 आता जाएगा। इट मीन्स इसको जब हम मेंशन करेंगे तो इस तरह से डैश डैश, ये इनफाइनाइट है, ये 6 कभी खत्म नहीं होगा, आपका ये डिविजिबल कभी फिनिश ही नहीं होगा। क्योंकि ये आप मेंशन कर लेना, कभी एक ओटी बेस एमसीक्यू में क्वेश्चन भी आया था कि आपका कौन सा होता है जो पूरा डिविजिबल हो जाता है, किस फॉर्म में होना चाहिए। तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि डिनोमिनेटर आपकी 2 या 5 की फॉर्म में होनी चाहिए। यदि 2 और 5 के फॉर्म में है, चाहे 2 की जितनी पावर हो, 5 की कितनी पावर हो, नो प्रॉब्लम, तो वो डिविजिबल 100% श्योर होगा। और यदि इसके ऐसी फॉर्म नहीं है, जैसे 3 है या 7 है या 9 है, अगर ऊपर वाला उसका मल्टीपल है तो डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर वो उसका मल्टीपल नहीं निकल रहा है तो वो डिवाइड नहीं होगा और वो डिविजिबल इस फॉर्म में चलता जाएगा। इस फॉर्म में जब चलेगा तो इसको हम कौन सी फॉर्म बोलते हैं, रिकरिंग फॉर्म बोलते हैं। तो ये रिकरिंग टर्म्स जो आई है इसमें होता है कि ये कभी खत्म नहीं होता और इसको जो शो करने का तरीका होता है, अगर ये बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको हम इस तरह से मेंशन करते हैं, इसको बोलते हैं 0.6 बार। इसको मेंशन करने का ये तरीका है। इसी तरह से जब हम 22 में 7 का डिवाइड देंगे तो 22 में 7 का डिवाइड देने पे भी ये ऐसा ही होगा। आप देखिए 22 का मैंने 7 से डिवाइड दिया, 7 × 3 = 21, फिर आपका कितना आया, 1 आया, आपने 0 मेंशन किया या डेसिमल मेंशन किया। अब आपका कितना हो जाएगा, फिर 7 × 1 = 7, अगेन आपका 3 आया, 0 मेंशन किया, 7 × 4 = 28, फिर आपका 2 आया, 0 आया, फिर आपने क्या किया, यहाँ पे फिर डिवाइड दिया तो कितना जाएगा आपका, 7 × 2 = 14, 14 के बाद आपका 6 आया, आपने 0 मेंशन किया, 7 × 8 = 56, 56 के बाद 4 आया, आपने 0 मेंशन किया, 7 × 5 = 35, 35 के बाद 5 आया, आपने 0 मेंशन किया, और फिर कितना जाएगा, 7 × 7 = 49, 49 के बाद 1 आया, फिर आपने 0 मेंशन किया, और 7 × 1 = 7, अगेन 3 आ गया और फिर 0 मेंशन। तो आपने क्या नोटिस किया कि ये वाली जो फॉर्म थी ये फिर से आना स्टार्ट हो गई। आपने ये देखा बॉब की क्या हुआ, हमने इतना सब किया बट ये डिवाइड कभी खत्म ही नहीं हुआ और ये डिवाइड खत्म होगा भी नहीं।
तो जब ये डिवाइड खत्म नहीं हुआ तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यही वाली टर्म्स फिर से आ गई। इसका मतलब ये पूरी प्रोसेस अगेन फिर से चलनी है। जब ये प्रोसेस फिर से चलनी है तो हमें फिर से क्या मिल जाएगा, 1 4 2 8 5 7, हमें यही चीज मिलता रहेगा डैश डैश। तो जब हमें ये चीज मिल रही है, क्या मिल रहा है, 3.142857 142857, इसका मतलब ये जो पूरी टर्म है ये रिपीट हो रही है डैश डैश। तो जब कोई चीज रिपीट होती है तो मैंने आपको बताया उसे बार की तरह शो करते हैं, तो इसको हम क्या शो करेंगे, 3.142857 और इस पूरे पे बार आ जाएगा। जितने भी नंबर्स रिपीट होते हैं उन सभी नंबर्स पे बार का साइन आता है। तो ये बार का साइन आ गया। अब क्या होता है, ये तो आपको मैंने फ्रैक्शन को डेसिमल में लिखना आपको सिखा दिया, डेसिमल फॉर्म में। पेपर में कभी कभी पूछ लेते हैं कि फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करिए। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है कन्वर्ट करने को तो आप इजीली इस तरह से कर देंगे, लेकिन सम टाइम्स ऐसा होता है कि डेसिमल को बोलते हैं कि आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। तो आप किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, अभी आपने एक चीज सीखी है कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना। अब मैं आपको बताऊंगी कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो हम देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आप देखिए अगर ये इस टाइप से आता है तो इसको आप क्या कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, 6/9। अगर एक संख्या पे बार है तो एक बार 9 आ जाएगा, और यदि इन सब संख्याओं पे 9 है तो 3 को आप अलग कर दीजिए, क्योंकि 3 डेसिमल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 3 होल नंबर है। मैं ये पहले भी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूं कि कभी भी फ्रैक्शन में जैसे 3s/1/2 लिखा हुआ है तो 3 आपका होल नंबर है, उसको आप अलग कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, और जो 1/2 है वो आपका अलग हो जाएगा। तो इसी तरह से आप इसको 3 को सेपरेट करके लिख सकते हो, और 3 के बाद जो आपका नंबर है जैसे कि 142857, तो इसके अपॉन में आप जितने भी ये नंबर्स हैं उतने आप 9 लगा सकते हैं। तो 3 प्लस करके ये आप अलग करके लिख सकते हैं 99999। इस तरह से इसको आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये हो गया डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, और यहाँ पे था फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि ये आया कैसे। वैसे आपको केवल ट्रिक ही याद रखनी है, लेकिन फिर भी मैं एक क्वेश्चन में बता रही हूँ कि ये 9 कभी आपके माइंड में आए कि 9 आया कैसे, तो वो मैं एक छोटा सा आपका टाइम लूंगी 1-2 मिनट का, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये कैसे आया कि हम क्या करते हैं, जब ये है इसको x के सपोज कर लेते हैं, जैसे हमने इसको x सपोज किया। अब ये क्या है, हमें मालूम है इनफाइनाइट है। जब ये इनफाइनाइट है तो हमें एक 6 को बाहर निकालना है। तो एक 6 बाहर कब आएगा, जब हम 10 का बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया, 10 का मल्टीप्लाई इधर भी किया और 10 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में भी किया, बोथ साइड किया। तो इसमें से 6 एक बाहर आ जाएगा, और डेसिमल ये तो चलता ही रहेगा क्योंकि ये तो इनफाइनाइट है। तो जब हम इस इक्वेशन में से सपोज ये मान लीजिए आपकी सेकंड इक्वेशन है और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड में से जब आप फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x में से x किया तो आपके पास कितना आ गया, 9x। और जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा, 6 - 0 6 आ जाएगा। तो x = कितना हो गया, 6/9, क्योंकि ये 9 आपके मल्टीप्लाई में है तो ये 9 मल्टीप्लाई का अपॉन में चला जाएगा। तो ये जो टर्म आई थी, मैं आपको केवल ये बताना चाह रही थी कि हमने जो डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज किया है वो किस तरह से किया है, तो उसका मैंने आपको बता दिया। आपको पेपर में करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपको कोई प्रॉब्लम ये नहीं होना चाहिए कि मैम ने ट्रिक तो बताई लेकिन ये कैसे हुई, तो आपको उसका रीजन मालूम होना चाहिए, लॉजिक मालूम होना चाहिए। तो ये लॉजिक मैं आपको बता रही हूँ कि ये 9 अपॉन में कैसे आया। तो ये प्रोसेस होती है कि इसको सपोज मान के, ये हमारी 9th क्लास का टॉपिक है, बट आपको कंपटीशन में टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको एमसीक्यू से बेस्ड है आपका पेपर, तो आपको केवल ट्रिक यूज करनी है कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ये कैसे हुआ है। अब इसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 बार 0.3 बार, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/9, फिर 6 बार है तो 6/9, 7/9 और 8/9। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जब सेम नंबर होता है तो एलसीएम सेम आएगा, 9 आ गया, और आप इन सबको ऊपर प्लस का साइन है तो प्लस करेंगे और माइनस का साइन है तो माइनस करेंगे। तो आपने प्लस किया तो 3 + 6 कितना हो गया, 9, 9 7 कितना हुआ, 16,
16 और 8 कितना हो जाएगा आपका 24। ये आपका हो गया 24/6। एक मिनट एक बार फिर से प्लस कर लेते हैं। 6 + 3 9, 9 7 कितना हो गया आपका 16, 16 और 8 हो जाएगा 24। सही है। 24 को हमने 9 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 9 2 = 18, तो 2 तो आपका होल नंबर आ गया और 18 के बाद कितना इसमें रिमाइंडर है 6 रहा, 6/9। तो आप इसको किस टाइप से लिख सकते हो 2.6 बार। इस तरह से आपको पेपर में दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि बार के रूप में लिखने को भी आ सकता है डेसिमल फॉर्म में, और यदि डेसिमल फॉर्म नहीं आती है तो इस तरह से भी आप मेंशन कर सकते हो मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये दिया हुआ है, इसको भी हम इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। 23 को लिखा हमने 23/99, इसको हम लिखेंगे 57/9। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ, जब दोनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, जैसे इसमें डिनोमिनेटर सेम आ रहा था, तो आप लोग टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम में। ये इस तरह आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपने देखा सब एक नंबर पे एक डिजिट पे बार है, अगर एक डिजिट पे बार है तो आपको मालूम है कि सबके अपॉन में 9 आएगा। आप डायरेक्ट इन सबको डिजिट को वहीं के वहीं प्लस करिए और अपॉन में 9 लिख दीजिए। ये वाला स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा। ये मैं आपको बता रही हूँ, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए मैं आपको एक एक स्टेप बता रही हूँ, बट एग्जाम में आपको एक एक मिनट एक एक सेकंड आपके लिए कीमती है, वैल्यूएबल है, उसको आप बेकार मत करना लिखने का। इवन वहीं के वहीं सॉल्व करने की कोशिश किया करो जल्दी जल्दी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये दोनों हमने देखे कि दोनों में सेम है बार, लेकिन इस संख्या पे बार सेम नहीं है, तो इसको हम अलग सॉल्व करेंगे। और पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों में सेम है तो इन दोनों को सॉल्व करने पे कितना आ गया हमारे पास 99 ही है दोनों का बार, तो 99 नीचे आएगा और ऊपर कितना हो जाएगा 3 7 0 10 हो गए, और ये 6 7 और ये हो गया 8, 80/99 आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका होता है, जब भी कभी जैसे सपोज अभी ये लिखा हुआ है 2 पे और ये 4 पे बार, एक डिजिट पे बार है, इसका मतलब है कि 2 रिपीट नहीं हो रही है, 4 रिपीट हो रही है। जो रिपीट होती है, जब इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो फिर हम इसको लिखने का तरीका होता है 24 लिखेंगे और फिर माइनस करेंगे जिस पे बार नहीं है, और अपॉन में कितने 9 आएंगे जितनों पे बार है, और कितनी जीरो आएंगी जितनों पे बार नहीं है। फिर से मैं एक बार बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। इसको लिखने का तरीका क्या है, डिफरेंट है। इनको लिखने का तरीका और इनको लिखने का तरीका डिफरेंट है। सबसे पहले आप जो लिखा हुआ है उसको मेंशन करेंगे, फिर माइनस जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करेंगे, अपॉन में जितने पे बार है उतने 9 आएंगे, और कितने जीरो आएंगे जितने पे बार नहीं है उतने जीरो आएंगे। ये चीज आप दिमाग में रखना। तो आपका ये सॉल्व करके क्या हो जाएगा 24 - 2 मिला के 22/90। तो यहाँ पे ये इन दोनों को सॉल्व करके आपका आंसर कितना आया था 80/90, और इसको जब आपने सॉल्व किया, ये माइनस का साइन है, माइनस लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 22/90। अब हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ 99 है और यहाँ 90 है, तो एक तो 99 आएंगे और एक ये जीरो आ जाएगी। एलसीएम मैं आपको बहुत बार सिखा चुकी हूँ, मेरी बहुत वीडियो में एलसीएम हुआ है, इसलिए एलसीएम में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एलसीएम मतलब मल्टीपल, इसका मल्टीपल भी होना चाहिए, इसका मल्टीपल भी होना चाहिए। तो सबसे पहले 99 लिख लिए, क्योंकि 99 के अंदर 9 और 11 है और इसके अंदर 9 और 10 है। 9 × 10 मिला के 90 बनता है, तो 9 तो हमारे पास ऑलरेडी था, 10 नहीं था, तो 10 की हमने जीरो लगा दी। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक होती है जिससे हमारा टाइम सेव हो जाता है। जब हम 99 से इसको डिवाइड देंगे तो 10 आएगा, 10 का ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो ये 800 हो गए, माइनस 90 से जब डिवाइड देंगे तो 11 आएगा, और 11 का 22 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 11 × 22। ट्रिक याद है 11 की, मैंने आपको सिखाई थी। नहीं याद है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, लिंक में जाके ट्रिक देखना और ट्रिक को यूज करने की आदत डालिए। जब तक ट्रिक को आप यूज नहीं करेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसमें 2 लिखते हैं, फिर इन दोनों का प्लस बीच में लिखते हैं और फिर ये जो लास्ट में होता है वो आ जाता है। ये हमारी ट्रिक है। 11 को जब भी मल्टीप्लाई करना हो तो सबसे पहले ये डिजिट लिखिए, फिर इन दोनों का प्लस बीच में लिखिए और फिर लास्ट में ये लिख दीजिए। तो हमारा कितना आ गया 242 आ गया। 242 लिखिए। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 10 में से 2 गए तो कितना आया 8, और ये 9 में से 4 गए तो 5, और फिर ये कितने हो गए हमारे 7 में से 2 गए तो कितना आया 5।
और नीचे कितना आ गया 990। अब ये अगर काटना चाहे, शॉर्ट करना चाहे तो 2 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, 2 के टेबल से आप कैंसिल कर सकते हो और आपका आंसर आ गया है। तो इस तरह से मैंने आपको क्या बताया कि अगर इस टाइप से लिखा हुआ है तो इसको सिंपल तरीका है बार को लिखने का, और इस टाइप से हो तो उसको लिखने का तरीका अलग है। अब एक क्वेश्चन मैंने इस टाइप का और लिया हुआ है, उसको भी हम देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखना, इसमें 2 संख्याओं पे बार है और 1 पे बार नहीं है। इसको हम किस तरह से मेंशन करेंगे देखना। सबसे पहले हम लिखेंगे 473 माइनस, मैंने आपको बोला था जिस पे बार नहीं है वो माइनस होगा, ये माइनस हो गया। जितनों पे बार है उतने 9 आएंगे और जितने पे बार नहीं है उतनी 0 आएंगी। ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 क्वेश्चन हो गए एक जैसे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और फिर उसके बाद ये नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब आप 32 लिखेंगे और अपॉन में 99 लिखेंगे, क्योंकि 2 संख्या पे बार है तो 2 9 नीचे आ जाएंगे। अब जब आपने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करके कितना आ गया 469 माइनस करके, और अपॉन में लिखा हुआ है 990 प्लस 32 और 99। अब एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने पे कितना आ जाएगा, आपको मैंने अभी ट्रिक बताई थी एलसीएम की। आपको 99 दोनों जगह दिख रहे हैं, लिखो, और एक 0 एक्स्ट्रा दिख रही है वो भी लिख दो, तो इसको तो आपका सेम आ जाएगा। और इधर क्या होगा 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 32 में, 32 में आपने 10 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इनको आपने सॉल्व किया तो कितना हो गया 9, 6 को 2 से प्लस किया तो 8, और 3 में 4 प्लस किया तो कितना हो गया 7, और नीचे कितना आ गया 990। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ये इतना इजी क्वेश्चन है, बट मैंने एक बार देखा, 1-2 बार कि बच्चे लोग ये सिंपल से क्वेश्चन छोड़ देते हैं। क्यों? उसका रीजन ये होता है कि वो ये टॉपिक उन्होंने पढ़ा ही नहीं होता। बड़े बड़े टॉपिक सब पढ़ के आते हैं, एवरेज पढ़ लिया, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया, एसआई पढ़ लिया, सीआई पढ़ लिया, लेकिन क्या होता है जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो नहीं पढ़े। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर आप एक एक क्वेश्चन भी छोड़ देंगे तो आपके 5-10 से क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए, और ये बहुत ईजी है, मैं आपको अभी समझाती हूँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का। प्लेस वैल्यू मीन्स होती है, प्लेस मीन्स होता है स्थान, जिस स्थान पे बैठा हुआ है, और फेस वैल्यू मीन्स होता है चेहरा, जातीय और स्थानीय मान। हिंदी में इसको बोलते हैं, प्लेस को बोलते हैं स्थानीय और फेस को बोलते हैं जातीय। तो अब क्या है, इतना छोटा सा क्वेश्चन ये कभी कभी छोड़ देते हैं, क्योंकि बच्चों को यही नहीं मालूम कि प्लेस वैल्यू होती क्या है, फेस वैल्यू क्या होती है। आप वैसे भी समझिए, प्लेस मतलब क्या हो गया स्थान, फेस मतलब क्या हो गया चेहरा, बात खत्म। अब इसमें उन्होंने बोला है सम ऑफ प्लेस वैल्यू, तो इसमें 9 की आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को सम करना है। तो हमारी 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, कौन से स्थान पे बैठा हुआ है, ये 900, 1s 10s 100 हो गया, 100 प्लेस पे बैठा हुआ है, और फेस क्या हो गया 9 हो गया। तो बस इसमें आप 9 प्लस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 909, ये आपका आंसर हो गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन तो कभी पेपर में छोड़ना ही नहीं है। कुछ क्वेश्चन आप मान के चलो 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके 1 से 5 सेकंड के अंदर सॉल्व होंगे, और उन्हें गलती से भी मत छोड़ना, छोटे छोटे सारे टॉपिक करके जाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 6। अब 6 की प्लेस वैल्यू ओनली, यहाँ पे फेस वैल्यू नहीं है, प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताना है। 2 6 दिए हुए हैं, एक 6 कौन से नंबर पे बैठा है, 1s 10s 100 1000 10,000 10,000 पे बैठा हुआ है, और एक बैठा हुआ है 10s पे, 1s 10s, तो 10s पे इसको माइनस कर देंगे। डिफरेंस बोला है, माइनस किया, 0 में से 0 आ गई, 4 आ गया, 9 और ये 5, ये आपका आंसर आ गया। हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 की प्लेस वैल्यू को प्रोडक्ट करना है। यहां पे भी फेस वैल्यू नहीं है, अगर प्लेस और फेस आता तो हम प्लेस भी लेते और फेस भी लेते। आपको जो भी दिया हो, डिफरेंस दिया हो, प्रोडक्ट दिया हो, सम दिया हो, बस आप ये देख लिया अगर वो प्लेस फेस क्या पूछ रहे हैं। अगर फेस बोल रहे हैं तो उसी संख्या को लिख दो, और प्लेस बोल रहे हैं तो जिस स्थान पे बैठा हुआ है उस स्थान को लिखो। अब यहाँ पे इन्होंने प्रोडक्ट बोला है, तो 5 का एक तो आपका ये हो गया 1s 10s 100 1000 10,000 लाख लिख लीजिए। 5 के आगे कितनी जीरो आ जाएंगी, 2 3 5 जीरो आ जाएंगी, 5 जीरो आ गई। और मल्टीप्लाई किसने करना है, प्लेस वैल्यू ऑफ 5, एक 5 ये, एक 5 ये है, इससे प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है। तो जब आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 5 5 से 25 हो जाएंगे और 5 जीरो आ जाएंगी।
ये आपका टाइम सेविंग है, एक एक 2-2 सेकंड में सॉल्व होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना क्योंकि ये बहुत कम मिलता है, रेयरली मिलेगा किसी बुक में, बट ये एग्जाम में आया हुआ है और क्वेश्चन पेपर में समझ में नहीं आता है। ये लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 210। आपको इन्होंने बोला है 210 के जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनका आप सम बताइए। ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, तो आप इसको अगर लंबे मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं बताऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि इस क्वेश्चन को आप पहले समझें। इसके लिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेती हूँ, फिर मैं इसको बड़े क्वेश्चन को करूंगी। सपोज मैंने एक 30 नंबर लिया, मैंने बोला कि फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 30। 210 हम बाद में करेंगे, पहले आप समझ लो। 30 को जब हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया, इसके फैक्टर लिए, 2 से किए 15 आ गया, 3 से किया 3 5 जा 15 आया और 5 1 जा 5 आ गया। तो आपको इसके फैक्टर कितने मिल गए? तो अब इसकी जब हम फैक्टर, ऑल फैक्टर बोला उन्होंने, इस चीज को ध्यान करना, ऑल फैक्टर। तो ऑल फैक्टर जब हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 30, तो क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो 1 फैक्टर हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 2 3 या 6 से भी डिविजिबल है 6 हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा 6 के बाद 3 5 जा 15, 2 3 जा 6 हो गया, 2 5 जा 10 भी हो जाएगा, 10 से भी डिविजिबल है, 3 5 जा 15 से भी डिविजिबल है, और आपका किससे डिविजिबल है? 30 से डिविजिबल है। एक बार फिर चेक कर लीजिए, 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से है, 5 से है, 2 3 जा 6, 6 से डिविजिबल है, 2 5 जा 10, 10 से भी डिविजिबल होगा, और 3 5 जा 15 से भी होगा, और फिर उसके बाद आपका ये 30 हो गया। जब आप इनको प्लस करेंगे तो प्लस करने पे आंसर कितना आएगा? 1 2 3 3 3 6, 6 के बाद आपका 5 हो गया, 6 और 5 कितने हो जाएंगे आपके? 11, 11 और 6 कितने हो गए? 11 और 6 हो गए आपके 17, 17 और 10 हो जाएंगे 27, 27 और 27 और 10, पहले 10 कर दिया तो 37, 37 में 5 किया तो ये हो गया 42, 42 में आपने 30 प्लस किए तो आपका आ गया 72। अब आप एक चीज देखिए, ये तो आपका 30 बहुत छोटा नंबर था तो आपने इसको इससे कर लिया, लेकिन यदि 210 की बात है तो आप मान के चलिए ये 1 मिनट तो आपका लेगा। तो इसलिए हम इसको इस प्रोसेस से नहीं करेंगे, हम इसको एक ट्रिक से करेंगे, फॉर्मूले से। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था कि कायदे से ऑल फैक्टर जब भी बोला जाए पॉजिटिव फैक्टर तो ये प्रोसेस होती है करने की, लेकिन आपको पेपर में इसको इस मेथड से नहीं करना है, इसको दूसरे तरीके से करेंगे। कैसे? इसको मैं इसके लिए फॉर्मूला बता रही हूँ क्या होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है कि n, और फिर यहाँ पे लिखेंगे आप x + 1 - 1 n - 1। n क्या होता है? ये जितने डिफरेंट, जैसे अभी ये एक एक हैं, अगर ये 2 होते सपोज, तो हम यहाँ पे जैसे n सपोज 2 टाइम्स आता तो यहाँ पे ये 2 टाइम्स 2 लिखते, और n क्या कहलाएगा? जैसे कि 2 है ये, तो एक बार हम 2 से लेंगे, एक बार इसी फॉर्मूले को 3 से करेंगे, और एक बार इसी फॉर्मूले को हम 5 से करेंगे। तो मैं ये आपको 30 से भी सिखाऊंगी और ये मैं आपको 210 से भी सिखाऊंगी। तो पहले 30 से करते हैं। तो 30 से जब हम करेंगे इसको फॉर्मूले को यूज, तो कैसे करेंगे? हमने यहाँ पे 2 पुट किया, पहले 2 पुट किया, और यहाँ पे 2 कितनी बार है? 1 टाइम्स है, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2 - 1, और 2 - 1 किया तो कितना आ गया? 1 आ गया। मल्टीप्लाई, फिर 3 है, 3 लिया, 3 में भी 3 कितनी बार है? 1 टाइम्स है, तो 1 1 2 हो गए, तो 3 कितना आ गया? 2 - 1, और नीचे 3 - 1 होगा तो 2 आ जाएगा। और इधर किया, अब 5 है तो 5 में भी स्क्वायर आएगा क्योंकि 5 भी 1 टाइम्स है, और नीचे 4 आ जाएगा क्योंकि 5 - 1 करेंगे तो 4। जब आपने इसको सॉल्व किया तो 2 2 जा 4 हो गया, 4 - 1 कितना आया आपका? 3, और ये 9 - 1 कितना हो गया? 8/2, और 25 - 1 कितना हो गया? 24/4। अब 2 4 जा 8 आपका कैंसिल हो गया, और 24 3 जा कितना हो गया? 72। ये आपका आंसर आ गया। तो ये टाइम सेव करेगा, और यदि आप इस तरीके से करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब क्या हुआ? अब हमने बोला है फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 210। अब हम 210 को सॉल्व करते हैं। 210 को जब हमने फैक्टर करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले 2 से किया, 2 1 जा, और 2 5 जा 10 हो गया। फिर हमने किससे किया? 5 से, दिख रहा है, 5 2 जा 10, 5 1 जा हो गया, फिर 3 7 जा 21, और 7 1 जा, ये आ गए। अगर हमने इस तरह से किया तो मान के चलो आपको टाइम 1 मिनट तो लगेगा ही। आप इसको इस तरह से स्टार्ट करने की भी कोशिश मत करना, आप सीधे डायरेक्ट इस पे आना। आपने देखा सबसे ये सब 1 1 टाइम्स है, टाइम बचाना।
तो सबसे पहले हमने 2 से स्टार्ट किया, तो 2 का स्क्वायर होगा -1 होगा, यानी कि कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3/1। आगे गए 3 दिया हुआ है, 3 का करोगे तो 3 यहां लिखोगे और 112 हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर -1। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और नीचे कितना आएगा 3 - 1 2 आ जाएगा। ये 3 भी सॉल्व हो गया, 2 भी सॉल्व हो गया। अब आई 5 की बारी। 5 को जब आप करेंगे तो 5 यहां लिखेंगे और यहाँ पे 112 हो जाएंगे, यानी कि स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 - 1 कितना हो जाएगा 24/4। अब आई 7 की बारी। तो 7 पे जब हम गए तो यहाँ पे आप 7 लिखेंगे और 1 कितना हो जाएगा 2, 7 स्क्वायर 49, 49 - 1 कितने होते हैं 48, और नीचे कितना आ जाएगा 6। अब आप इसको सॉल्व करना चालू करिए। 4 2 सा 8, 8 से 8 कैंसिल हो गए, 6 से कैंसिल किया, 6 4 सा 24। अब आप इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 सा कितना हो गया 12, 12 मल्टीप्लाई 48, 12 8 सा ये क्या आपका आ गया 576 आंसर। और यदि आप इसको इस तरह से करते हैं तो आप करके देखिएगा, घर में आपको 1 से 2 मिनट लग जाएंगे, लेकिन यदि आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो ये आपका 20 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। केवल आपको फैक्टर करके ये एक बार यूज करने की प्रैक्टिस करनी है, इसको फॉर्मूले को यूज करने की, और हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो मैं बताने जा रही हूँ बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या होता है कि पेपर में टाइम लग जाता है। इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं वो देखिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 99s2 4/9 और मल्टीप्लाई में क्या है 9 है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, वैसे देखो मैं आपको हर सवाल में बता चुकी हूँ कि कायदे से लंबा प्रोसेस होता है, जब हम डायरेक्ट लास्ट स्टेप सॉल्व कर लेते हैं तो वो ट्रिक बन जाती है। वही केस इसमें है कि यदि हम इसको लॉन्ग करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जितने 9 लिखे हैं उतना 9 लिखो आप, जितने आगे 9 है उतने 0 लगा दीजिए, और फिर क्या कर दीजिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना है 5। अब आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ गया 895, ये आपका आंसर आ गया। आपको केवल इतना करना है, जितने 9 बाहर हैं वो लिखिए, जितने 9 अंदर है उतने 0 लगाइए, और 9 में से 4 माइनस कर दीजिए, 5 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। अब क्या होता है कि आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, कहाँ तो मल्टीप्लाई करना, तो मैं आपको केवल एक क्वेश्चन में बताऊंगी, दूसरे में नहीं। इसमें क्या रहता है कि कायदे से ये होल नंबर है और ये आपका फ्रैक्शन है, तो इसका मल्टीप्लाई एक बार होल नंबर से होगा, एक बार फ्रैक्शन से। तो जब आप होल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे और फिर 4/9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है, इसको 99 से मल्टीप्लाई ना करके इसको 100 - 1 लिखेंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है। 99 को हम 100 - 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये 99 कैंसिल हो गया और यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया। तो जब हम इसको खोलेंगे ब्रैकेट को तो ये 900 हो जाएगा और माइनस के 9 हो जाएगा और प्लस के 4, और जब 900 और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो माइनस के 5 आ गया। तो ये मेरी लास्ट स्टेप आ गई। आप देखिए, तो आपको पेपर में इतना सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, ये वाला 9 लिखेंगे, डबल 0 लगाएंगे और इन दोनों का डिफरेंस माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। केवल 1 या 2 सेकंड में आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का ही दूसरा 999 6/9 और फिर लिखा हुआ है 9 माइनस 99 3/9 और बाहर लिखा है 9। अब इसमें भी यही करना है, ये 9 लिखिए, 9 है 3 0 लगा दीजिए, माइनस इन दोनों का डिफरेंस लिख दीजिए 3, ये हो गया सॉल्व। आगे गए इसको सॉल्व करेंगे, बाहर 99 है 99 लिखिए, 2 9 है 2 0 लगा दीजिए और इन दोनों का डिफरेंस लिख दीजिए 6। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जितने 9 बाहर है वो लिखो, जितने 9 अंदर है उतने 0 लगाइए, इन दोनों का डिफरेंस हो गया सॉल्व। इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आ गया 899 और यहाँ पे कितना आ गया आपका 997, ये आपका आ गया सॉल्व करके। और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपने 6 माइनस किया इसमें से तो 4 आया, 9 आया, 8 आया और 9 आ गया, ये इसको सॉल्व करके आ गया। अब इसमें से इसको माइनस कर दें, अब लेकिन इसमें से तो ये माइनस होगा नहीं क्योंकि ये बड़ी नंबर है, ये छोटा नंबर है। तो जब ऐसी बात हो गई तो आपका माइनस में आंसर आ जाएगा। माइनस में क्या आंसर आएगा, इसमें से आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया, 14 में से 7 गए तो 7 आया, और फिर 8 में से 9, 18 में से 9 जाएंगे तो 9 आएगा, और फिर यहाँ कितने हो गए आपके 7 हो गए, 7 में से 9 फिर नहीं जाएगा तो 17 में से 9 गए तो आपका 17 में से 9 गए तो 8 आया, और यहाँ पे 8 में से 8 गए तो कुछ नहीं, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये प्रोसेस समझ में आ गई। अब आज जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे ये सारे
मिसलेनियस क्वेश्चंस थे अपने, मिक्स थे, मतलब एक एक दो दो नंबर, इसके लिए हम पूरा लेक्चर नहीं ले सकते थे और इससे ज़्यादा इसमें आता नहीं है। और ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसकी आप प्रैक्टिस घर पे करिएगा। और यदि आपको आज जितना भी मैंने लिया अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी ली है, तो इसे आप अच्छे से देखिए और इसमें से जो प्रॉब्लम आए वो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इसको, जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच।